उधर उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर सियासत जोरों पर है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल में पोस्ट किया और लिखा कि यूपी में असहनीय महाविद्युत आपदा की वजह से लगातार बढ़ते आक्रोश से बचने के लिए भयभीत भाजपाई विधायक सांसद दिखावटी चिट्ठी के रूप में जिस कागजी कवच से खुद को बचाना चाह रहे हैं, वो चिट्ठी दरअसल अपनी सरकार को लिखा कोई जनहित का पत्र नहीं, बल्कि भाजपा रूपी डूबते जहाज को छोड़कर विपक्ष से आगामी चुनाव में टिकट पाने के लिए आवेदन पत्र है। अखिलेश यादव ने प्रदेश में जारी बिजली संकट को महाविद्युत आपदा बताते हुए कहा कि इस भीषण गर्मी में आम जनता, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा त्रस्त हैं। विभागीय मंत्री समस्या का समाधान करने की बजाय जिम्मेदारी से बच रहे हैं। ऊर्जा मंत्री पर भी निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि किस दूत मंत्री को हटाने का यही सही मौका है। अखिलेश ने बीजेपी के डबल इंजन सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जनता को उनकी आपसी टकराहट का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता अब बीजेपी से पूरी तरह से निराश हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में जो बिजली कटौती और बिजली की समस्या है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी और बीजेपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के ऊपर निशाना साधा है और कहा है कि आपको अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। जया इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। जया, बिजली की कटौती के बार बार अलग अलग उत्तर प्रदेश के शहरों से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और अब अखिलेश यादव ने भी सीधे तौर पर इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार और उनके ऊर्जा मंत्री को घेरा है। देखिए अभिषेक, लगातार जिस तरीके से बिजली का संकट और बिजली को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में हाहाकार मचा, उसके अखिलेश यादव की दूर की बात है, लेकिन अखिलेश यादव के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, चाहे वो प्रतीक भूषण हो, चाहे नीरज वोरा हो, चाहे लखनऊ के सरोजिनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह हो, वो लगातार कहीं न कहीं सरकार को और मंत्री को पत्र लिख के बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से करने की मांग करते रहे हैं। और अखिलेश यादव लगातार इसको लेकर हमलावर अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से स्मार्ट मीटर लगा के सरकार ये दावे कर रही थी कि 24 घंटे हर घर तक पहुंचना है, लेकिन अब ये तस्वीर और लोगों का लाइन की कतारें और 21 तमाम जो केंद्र वहाँ पे पीएससी का तैनात करने का जो निर्देश है, वो बता रहा है कि कितना खस्ता हाल है उत्तर प्रदेश की सरकार में बिजली व्यवस्था का। और ऐसे में अखिलेश यादव कहना है कि खुद के उनके ही सरकार के तमाम मंत्री और विधायक और सांसद पत्र लिख के बता रहे हैं, लेकिन इस पर कोई तरीके की कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में पूरी तरीके से बिजली व्यवस्था जो ठप हो चुकी है, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं उसमें नजर साफ तौर पर आ रहा है। लेकिन जब आप बात करेंगे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बिजली की जो व्यवस्था है पूरी तरीके से निर्बाध रूप से दी जा रही है और बिजली की जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कटियाबाजी करती की जाती थी और भ्रष्टाचार किया जाता था, उसको कहीं ना कहीं खत्म करना, उसको जड़ से काटा जा रहा है। और जब बोया का इस तरीके का वो स्लोगन भी सुनाते हैं। लेकिन कल आपने देखा कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पे भी बिजली व्यवस्था के खस्ता हाल को लेकर भी उन्होंने मीटिंग किया था, तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया था। उनका साफ तौर पे कहना था कि कम से कम ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पे 18 घंटे और जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे 24 घंटे निर्बाध इस तरीके से तक आदेश देते हुए कहा था कि वहाँ पे बंद किया जाए ताकि बिजली की आपूर्ति हो सके। से तमाम शिकायतें आज तो हो चुकी हैं और अब हफ्ता नहीं जाएगा उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को, उन तमाम लोगों को जवाबदेही पर बैठे हुए हैं। हालांकि कल दो अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर किसी तरीके के जिला हवाले बर्दाश्त नहीं किया गया। 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। हालांकि ये सब कुछ कहने के बाद भी लगातार तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग जिलों से, चाहे वो कोटा हो, बाराबंकी हो, खुद लखनऊ राजधानी के तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बिजली जो है वो सुबह कट रहा है तो शाम को आ रही है, शाम को कट रहा है तो रात को आ रहा है, इस तरीके का कहीं ना कहीं तस्वीर आ रही है। तो कहीं ना कहीं बताता है जो बिजली की व्यवस्था है वो बहुत ही चरम पे पहुंची है। हालांकि सरकार के जिम्मेदार को कहना है कि तमाम जिस तरीके की हीट वेव हो रहा है, तमाम ट्रांसफर जो है वो फूक जा रहे हैं और इससे लोड बढ़ रहा है, ऐसा भी कुछ कहना है। लेकिन सरकार ये दावा कर रही है कि हम जो है वो पूरी तरीके से बिजली निश्चित रूप से जया, ये एक गंभीर मसला है कि सरकार की तरफ से निर्देश तो दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कितना पालन होता है। अलग अलग जगह पे अभी कटौती की खबरें आ रही है, पर खैर देखना होगा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कितना सुधार देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जया जानकारी के लिए। तो राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन जमीनी समस्या है। भीषण गर्मी में जब बिजली आपूर्ति नहीं होती, बाधित होती है या कटौती होती है, तो वहां पर स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि वहां के स्थानीय नेता और प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि वहां पर निर्बाध रूप से बिजली पहुंचे।